सभी को नमस्कार। मैं आशुतोष तिवारी आपका फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ज्ञान विद फन में। आज हम लोग विज्ञान कक्षा 6 की एक जो हमारी यूनिट है पृथक्करण और पृथक्करण की विधियाँ, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मिश्रण पृथक्करण आखिर होता क्या है। तो मिश्रण के घटकों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम लोग पृथक्करण कहते हैं। पृथक्करण वो प्रक्रिया है जिससे मिश्रण में उपस्थित विभिन्न घटकों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। वो अलग करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर मिश्रण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है समांगी मिश्रण, जिसको हम लोग होमोजेनस मिश्रण कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा विषमांगी मिश्रण। अब जो हमारा समांगी मिश्रण होता है, जिसको हम लोग होमोजेनस मिश्रण कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे तो इसमें हम लोग पाते हैं कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो पूरी तरह से एक तरह से पूरे सोल्यूशन में बिखरे रहते हैं। यानी इनका प्रॉपर जो बिखराव होता है पूरे सोल्यूशन में एक समान होता है। लेकिन अगर वहीं पर हम लोग हेट्रोजेनस जो हमारा मिश्रण होता है, जिसको हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं, उसमें देखते हैं कि सोल्यूशन पूरे विलयन में एक तरीके से नहीं होता है, वो अलग तरीके से एक तरीके से बिखरा नहीं होता है। फिर उसके बाद में अब बात आती है कि आखिर ये पृथक्करण की आवश्यकता क्यों हुई। तो इसके लिए सबसे पहले शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए, दूसरा उपयोग के अनुसार अलग अलग करने के लिए, और उद्योगों व प्रयोगशालाओं में प्रयोग के लिए हम लोग देख सकते हैं कि पृथक्करण की आवश्यकता होती है। अब पृथक्करण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, जिन पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, जैसे छनाई, वाष्पीकरण, छानना, चुंबकीय पृथक्करण, आसवन, अपकेंद्रण, क्रिस्टलीकरण, पिंगलन और संघनन। ये हमारी पृथक्करण की विधियां हैं। अब सबसे पहले जो विधि है उसकी हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग फिल्ट्रेशन या छनाई कहते हैं, छानना जिसको कहते हैं। तो तरल और ठोस पदार्थ को अलग करने की जो विधि होती है उसको हम लोग छनाई कहते हैं। उदाहरण प्रतिदिन हम लोग सुबह देखते हैं अपने घर में, मम्मी को देखते हैं चाय बनाती हैं। चाय बनाने के बाद में जब आपको देना होता है तो उसको छन्नी से छानती हैं, जिससे चाय की पत्ती जो ठोस होती है वो अलग हो जाती है और चाय फिल्टर होकर के कप में आ जाती है, जिसको हम लोग सुबह सुबह में पीते हैं। तो ये जो विधि होती है इसको हम लोग फिल्ट्रेशन यानी छनाई की विधि कहते हैं। अगली विधि है ये वाष्पीकरण विधि, जिसमें घुलित ठोस को तरल से अलग करना होता है। यानी कि कोई चीज है जिसमें ठोस अणु है और तरल है, उसको अलग करने की जो विधि होती है, इसका बड़ा सिंपल सा उदाहरण है। जैसे समुद्री जो जल होता है उससे हम लोग नमक जो प्राप्त करते हैं, हम लोग घर में जो सफेद वाला नमक खाते हैं वो समुद्री जल से बनता है। तो वो इसी वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। और इसके उदाहरण के लिए ये देखते हैं कि एक केटल होती है, केटल में समुद्री पानी होता है, जिसको नीचे से हम लोग हीट करते हैं। हीट करने पर जो पानी होता है वाष्प बन करके उड़ जाता है, और जो इसके अंदर जो बचा होता है वो हमारा सफेद नमक होता है। बड़े बड़े पैमाने पर यही जो क्रिया की जाती है जिससे हमको नमक प्राप्त होता है। अगला विधि है जिसको हम लोग छानना कहते हैं। विभिन्न आकार के कणों को अलग करना, एक प्रकार के कणों को एक तरफ करना, अलग अलग प्रकार कणों को अलग अलग करना। इसके उदाहरण है जैसे आटा घर में पीस करके आता है, हम लोग आटा पिसाने जाते हैं जिसकी हम लोग रोटियां खाते हैं। आटा पीस करके आता है तो माता जी जब रोटी बनाती है तो उसके पहले आटा को छानती हैं, जिससे कनकी अलग हो जाती है और आटा शुद्ध रूप से बच जाता है, जिसकी रोटी हम लोग बना के खाते हैं। दूसरा उदाहरण भी हम लोग देखते हैं, आसपास कहीं घर बन रहा होता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि मौरंग आती है, तो मौरंग में ढेर सारी अशुद्धियां होती हैं, बड़े बड़े गिट्टक होते हैं, तो उनको अलग करने के लिए बड़ा सा छन्ना लगाते हैं और उसमें मौरंग को फावड़े से फेंकते हैं, जिससे एक प्रकार की एक रूपता वाली मौरंग, अच्छी मौरंग अलग हो जाती है और कंकड़ मिट्टी सब अलग हो जाती है, जिसपे हम लोग इस विधि को हम लोग छानना कहते हैं। अगली जो विधि है जिसको हम लोग चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। तो चुंबकीय पृथक्करण मतलब कुछ ऐसे चुंबकीय गुण वाले पदार्थों को अलग करने की ये विधि प्रयोग की जाती है, जैसे लोहे के टुकड़े को रेत से अलग करना। इसमें आप देख रहे हैं कि ऐसा रेत जिसमें कुछ लोहे के टुकड़े होते हैं, तो उसको अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कंटेनर है जिसमें वो आपका जो अशुद्ध पदार्थ है उसको डाल देते हैं। फिर उसके बाद जो भी पिसा हुआ अयस्क होता है, फिर ये यहाँ से चलता है, ये बेल्ट होती है, ये कन्वेयर बेल्ट होती है, ये चुंबकीय रोलर होता है, ये पूरी तरह से चुंबक का बना होता है। स्पीड में जब चलता है तो जो रेत होती है यहाँ गिर जाती है, लेकिन जो चुंबक लोहा होता है वो इससे चिपकते हुए यहाँ पर गिर जाता है। इस तरह से चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा हम लोग रेत और लोहे को अलग कर लेते हैं। आसवन विधि जिसको हम लोग डिस्टिलाइजेशन कहते हैं,
डिस्टिलेशन में दो मिश्रणीय तरल पदार्थों को अलग किया जाता है, यानी कि जो दो तरल पदार्थ होते हैं उनको अलग करने की ये विधि है। जैसे पानी और शराब, एक जो एल्कोहल होता है उसको भी अलग करते हैं, और नमक के विलयन को भी हम लोग इसमें अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि स्प्लिट लैंप होता है, और यहाँ पे ये एक कोनिकल फ्लास्क होता है, और कोनिकल फ्लास्क में एक ये नमक का विलयन भरा हुआ होता है, ये कार्क होती है। जब यहाँ पे हीट होता है तो भाप यहाँ पर जाती है, और भाप यहाँ से यहाँ आती है, और यहाँ पे एक बीकर होता है जिसके चारों तरफ बर्फ होती है। इस भाप को तुरंत द्रव में बदल देती है, जिससे आसुत जल हमें प्राप्त हो जाता है, और नमक का विलयन ये अलग हो जाता है। अगला है अपकेंद्र यानी सेंट्रीफ्यूगेशन विधि। इसमें तरल मिश्रण को तेजी से घुमाकर अलग किया जाता है, और इसका बहुत ही बढ़िया सा उदाहरण घर में देखने को मिलता है। जैसे आप ये देखते होंगे कि यहाँ पर जो मथना होता है जिसमें मक्खन निकाला जाता है, तो मटकी में दूध होता है, और दूध को जब तेजी से घुमाया जाता है, फेंटा जाता है, तो मक्खन अलग हो जाता है और मट्ठा अलग हो जाता है। तो इस तरह से ये पृथक्करण की ये एक विधि है, जिसको हम लोग अपकेंद्रण विधि कहते हैं। जैसे दूध से मलाई निकालना, और फिर मलाई को गर्म करके हम लोग घी बना लेते हैं, जिसको हम लोग दिनचर्या प्रतिदिन हम लोग खाने के साथ में प्रयोग करते हैं। इसके बाद में क्रिस्टलीकरण, पदार्थ को शुद्ध रूप से क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करने की ये विधि होती है, जैसे चीनी और नमक। और इसका बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, हम लोग देखते हैं कि शादी और ब्याह में हम लोग के यहाँ मिठाई बनती है। जैसे मिठाई बनने के बाद जैसे मान लीजिए काला जाम बनता है, उसमें जो उसकी चाशनी बच जाती है, जब चाशनी उसकी तमाम सारी बच जाती है, तो उसको फिर से चीनी के रूप में लाने के लिए क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद में उसको इतना गर्म करते हैं कि उसका जो पानी होता है वो भाप रूप से उड़ जाता है, और जो चीनी होती है वो क्रिस्टल के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है, जिसको हम लोग काफी दिनों तक रख सकते हैं, और उसको फिर से घर में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस विधि को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। वाष्पन और संघनन, ये विधि दो विपरीत प्रतिक्रियाओं वाली विधि है, जिसमें जो पदार्थ की अवस्था को बदलती है। पहली अवस्था वाष्पन, जिसमें तरल पदार्थ गैस में बदल जाता है, और दूसरा संघनन, जैसे गैस जो है वो तरल में बदल जाती है। इसका उदाहरण हम अपने आसपास देख सकते हैं। आजकल बरसात का मौसम है, तो देख रहे होंगे पानी बरसता है। तो पानी बनता कहाँ से है? यहाँ पे आप देखते होंगे समुद्रों में ढेर सारा पानी भरा रहता है, नदियों में भरा रहता है। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ये पानी वाष्प बन करके ऊपर उड़ता है, और उड़ने के बाद में वो ऊपर फिर संघनित होता है। संघनित का मतलब छोटी छोटी बूंदें मिल करके एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं, और फिर वो तेजी से नीचे गिरती हैं। तो संघनित होकर तरल पदार्थ में बदलना, और इसके पहले क्या था, वाष्पन, यानी कि तरल पदार्थ से गैस के रूप में बदलना। इस विधि को हम लोग वाष्पन और संघनन कहते हैं। इस पृथक्करण विधि से निष्कर्ष क्या निकलता है कि पृथक्करण विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न तरीकों से किया जाता है। यह विज्ञान और दैनिक जीवन में उपयोगी है, और जिससे पदार्थों को शुद्ध किया जाता है, कचरे का पुनर्चक्रण भी इसमें किया जाता है, और उपयोगी घटकों को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस पृथक्करण की विधि को समझा। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में किसी नए प्रकरण के साथ मिलेंगे। थैंक यू।